रणथंभौर की बालिका। चित्तौड़ के अजय दुर्ग का पतन हो चुका था। महाराजा उदय सिंह भी नहीं थे और जयमल भत्ता ने प्राणों की आहुति दी थी। किले पर सम्राट अकबर उसे एक अधिकारी को सौंप आगरा लौट आए थे। अधिकारी को आज्ञा थी कि आसपास के सभी किलों को अधीन कर ले और उनके अधिपतियों को जो राणा के सरदार थे या तो अपने अधीन कर ले या युद्ध में पराजित कर ले। इस कार्य के लिए एक भारी सेना छोड़ दी गई थी। रणथंभौर का दुर्ग अत्यंत अजय था। वह एक दुर्गम विशाल चट्टान पर निर्भरता से खड़ा था। दुर्ग पर चढ़ने को मीलों तक कहीं भी सुविधा नहीं थी। केवल एक ढालू नाले द्वारा जो मुड़कर इधर उधर बहुत टेढ़ा हो रहा था, एक भयानक रास्ता किले तक गया हुआ था। इसके चारों ओर दुर्गम अरावली के अनगिनत श्रेणियाँ थी। इसकी रक्षा राव सुरजन हाड़ा की नवविधवा पत्नी कर रही थी। इस युद्ध में हाड़ा सरदार पुत्र सहित काम आए थे। किला घेर लिया गया था। रानी पति और पुत्र का घाव छिपाए यत्न से किले की रक्षा में तत्पर थे। इस समय मेवाड़ में मुगल सिपाही नजर आते थे। इस किले में महाराणा कुंभा की वह रत्न जटिल तलवार धरोहर के तौर पर रखी थी जो उन्हें मालवा शाह की विजय में भेंट दी गई थी। सिंह विक्रम सुरजन के पूर्वजों ने सैकड़ों बार प्राण देकर भी इस तलवार की रक्षा की थी। परिस्थिति बहुत गंभीर थी क्योंकि आक्रमण जारी थे। खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री समाप्त हो रही थी और शत्रुओं के हटने की कोई आशा न थी। मुगल सेनापति किले की चाबियां मांग चुका था, जिसे देने से रानी ने इनकार कर दिया था। उसके पूर्वजों पर जो भार था वह इस समय इस असह्य दुखिता वीर बाला पर था, जिसे इस समय कहीं से कोई सहारा न था और प्रबल अकबर से मोर्चा लेना था। वह किले के पूर्वी बुर्ज की खिड़की में मलिन वस्त्र पहने बैठी गौर से मुगलों के टेढ़ी दल को देख रही थी। मनुष्य की चिल्लाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, इधर उधर ढेरे गड़ने की कटकट आवाज़ यहाँ भी उसके कानों में पड़ रही थी। उसी के पास उसकी पुत्री बेटी किसी राजपूत सिपाही का फटा वस्त्र सी रही थी। रानी ने भग्न मन से कहा, बेटी अब नहीं, अब एक क्षण भी नहीं चल सकता। मुझे न अपनी परवाह है, न तेरे और न किसी और की। वीर पुरुष या स्त्री की। अब हम सच्चे राजपूत की भांति भूख और मृत्यु का सामना कर सकते हैं, परंतु वह तलवार जो मेरे श्वशुर के परदादा ने अपनी पाप की रग पर रखकर राणा कुंभा से ग्रहण की थी और उसकी रक्षा का वचन दिया था, उसका क्या होगा? उसकी रक्षा किस भांति की जाएगी? क्या वो मुगल बादशाह के कदमों में पेश किए जाने को दिल्ली भेज दी जाएगी? वह विजयी महाराणा कुंभा की तलवार, जिसे उन्होंने मालवे के प्रतापी सुल्तान मोहम्मद शाह खिलजी से बलपूर्वक हरण किया था। रानी की दृष्टि ऊपर उठकर किले के बुर्जे पर अटक गई। वह अत्यंत गंभीर और शोकपूर्ण विचारों में मग्न हो गई। बालिका ने हाथ का काम रख दिया। वह अति सुंदर मुख था, पर मुख और वेदना के कारण वह गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ी की भांति शोभाहीन हो रहा था। आंखों का सभी रस सूख गया था। उसने करुण कंपित स्वर में कहा, हम 40 भी तो नहीं हैं माँ, फिर हम सब भूखे से अधमरे हो रहे हैं। आज हमें रोटी का एक टुकड़ा भी इतना दुर्लभ है। बालिका ने एक सिसकारी भरी और माता से लिपट गई। रानी ने सहज गंभीर स्वर में कहा, धीरज बेटी धीरज। यह समय भूख और मृत्यु की चर्चा का नहीं, इस समय हमें तलवार की रक्षा का विचार करना चाहिए, जो हमारे कुल की प्रतिष्ठा की चीज़ है। एकाएक बालिका के मस्तिष्क में कोई विचार आया। उसने दोनों हाथों से माता का मुख अपनी तरफ फिरा। क्षण भर दोनों आंखों में से आंख मिलाकर एक दूसरे को देखती रही। पुत्री की अर्थपूर्ण दृष्टि और कंपित होठ देखकर उसने कहा, तू क्या सोच रही है बेटी? माँ, मैंने तलवार की रक्षा का उपाय सोच लिया है, मुझे साहस करने दो। इसके बाद उसने माता के कान में झुक कर कहा। रानी ने सहमति नहीं दी,
परंतु बालिका ने हट करके रानी को सहमत कर ही लिया। भयानक रात थी और आकाश पर बादल छाए हुए थे। किले के पृष्ठभाग के बुर्जे पर 4 पानी एक दूसरे से सटे खड़े थे। रानी ने कहा, बेटी अब हम न मिलेंगे। नहीं माँ, हम मिलेंगे। आनंद और सुख के अक्षय स्थल स्वर्ग में शीघ्र ही। उसने फसिल पर लटकती हुई रस्सी अपने कोमल हाथों में पकड़ी। एक वृद्ध योद्धा ने कंपित स्वर में कहा, बाईजीराज मुजरा, ठाकरा माता की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। बालिका साहसपूर्ण रस्सी पर से उतरने लगे और उस अंधकार में लीन हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल एक बालक धूल और कालक से अत्यंत गंदा फटे वस्त्र पहने नंगे पैर सिर पर घास का एक बड़ा सा गट्टा लिए लड़खड़ाते चाल से मुगल शिविर में प्रवेश कर रहा था। एक प्रहरी ने पूछा, कहाँ जाता है बदवा जात? सरकार मोहम्मद इब्राहिम का नौकर हूँ, उनके घोड़े की घास ले जा रहा हूँ। उस अनंत लश्कर में कौन इब्राहिम है ये प्रहरी क्या जाने। उसने पीनक में ऊँघते हुए कहा, जा मर। बहुत कम लोग जागे हुए थे। बालक को और भी 1-2 बार टोका गया और उसने यही उत्तर दिया। वह मुगल सेना को चीरता चला गया। एक चौकी पर सिपाही ने कहा, इधर आ बे, घास इधर ला। बहुत अच्छा सरकार, कई पैसे? हुजूर गरीब लड़का हो, जो मर्जी हो दे दे। बालक ने घास सामने फेंक दी। उसमें से रस्सी खोली, खुरपी और रस्सी लपेट कर हाथ में ले ली और फिर थरक कर वहीं बैठ गया। सिपाही ने कुछ नर्म होकर कहा, इतनी जल्दी घर से क्यों निकला? सरकार भूखा हो, पेट सब कराता है। नौकरी करेगा? करूँगा मालिक, पर मेरी बुढ़िया माँ 3 दिन से भूखी बीमार पड़ी है, उसे कुछ खाना ले। सिपाही ने थोड़े पैसे निकाल कर फेंक दी। हमारा नाम ताजर रखा है, नौकरी करना हो तो इधर आ जाना। बहुत अच्छा सरकार, पर कोई रोकेगा? सिपाही ने एक पर्चा लिख कर उसे दिया और कहा, जो तुझे रोके उसे यह दिखा देना। बालक ने सलाम किया करके धीरे धीरे आगे बढ़ा। शिविर की समाप्ति पर प्रहरी ने उसे टोका, पर वह पर्चा देखकर संतुष्ट हो गया। बालक ने सकुशल यवन शिविर पार किया। वह कुछ दूर बढ़ा चला गया। इसके बाद वह ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां से सूखी लकड़ी बटोर कर आग जला दी। रानी ने कहा, लड़की सुरक्षित यवन शिविर को पार कर गई, अब विलंब काम नहीं। ठाकरा, अब तुम सबके जने हो, सब मिलाकर 36 है महारानी। अच्छा, मैं सबको नौकरी से मुक्त करती हूँ। जिसकी इच्छा हो यवन सेनापति को आत्मसमर्पण कर दे। माता केसर का कहाड़ भरा जाए, हम साका करेंगे। ठाकरा, जीते जी प्रतिष्ठा न जाने पाए, ऐसा ही होगा माता। केसर का भारी कड़ाह भरा था। प्रत्येक योद्धा अपना अंग रखा, उसमें रंग रंग कर पहन रहा था। यह स्वेच्छा सेना थी। रानी ने कहा, तुम तैयार हो? हाँ माँ, भी अच्छा हो। जो ही हम अपना कार्य समाप्त कर ले, तुम किले का फाटक खोल शत्रुओं पर टूट पड़ना, जो आज्ञा। और जब तक एक भी जीवित रहे, यवन किले के फाटक क्यों न छू सके, जो आज्ञा। तुम कुल कितने हो? सब 36 है। तुम 36,000 हो। जोहार ठाकरा। रानी महलों में चली गई। एक बार 36 को कंठों में गरज कर कहा, जय रानी माता की। प्रत्येक वीर तलवार लिए दृढ़ निश्चय खड़ा था। राजमहल में भीषण धड़ाका हुआ और क्षण भर में ही आग की लपटें आकाश को छूने लगी। यवन शिविर में हलचल मच गई। 36 वीर नंगे तलवार लेकर आगे बढ़े। उन्होंने फाटक खोल दिया। वे सब भूखे मर रहे थे, उनकी आंखें निकली पड़ी थी, फिर भी लोह पुरुष की भांति दृढ़ थे। उनका कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने किले का फाटक खोल दिया और देखते ही देखते जूझ मरे। बालक के पैर लहूलुहान हो रहे थे। पग पग पर वह लड़खड़ा रहा था। धरती तपते तवे की भांति तप रही थी। वह भूख प्यास से अधमरा हो रहा था। उसके वस्त्र चिथड़े हो गए थे, उनमें कांटे और गुल्मों ने लिपटकर उसका अद्भुत स्वरूप बना दिया था। वह किसी भांति साहस करके दुर्गम दुरह घाटी में बढ़ा चला जा रहा था। सामने की टेकड़ी पर जो बटिया दिख रही थी, उसी पर चढ़ने का उसका इरादा था। टेकड़ी पर एक भील धनुष पर
बांध चढ़ाई इसी ओर देख रहा था। उसने ललकार कर बालक से कहा, वही खड़ा रह, यह आने का क्या काम है? उसने बाण बालक के ओर साधा। बालक ने हाथ के संकेत से उसे रोका। उसने भरपूर शक्ति लगाकर पुकारा, राणा जी, और वह मूर्छित हो वही गिर पड़ा। तुरंत ही बलिष्ठ पुरुष कुटिया से बाहर निकल आए। उनके हाथों में तलवार थी। दोनों व्यक्तियों ने नीचे उतरकर बालक को उठाया। बालक ने पानी मांगा और राणा ने वस्त्र उठाकर देखा। वह बालक वही बालक नहीं, बालिका थी। उसकी छाती पर गूदड़ से लपेटी हुई तलवार थी, जो गूदड़ हटाते ही सूर्य की भांति चमकने लगी। बालिका ने भग्न स्वर में कहा, महाराणा की जय हो। मैं रणथंभौर के दुर्गपति सुरजनहाड़ा की पुत्री हूँ। महाराज चित्तौड़ पतन के बाद रणथंभौर के भी घेर लिया गया। पिता और भाई तो चित्तौड़ में ही काम आए थे। हम लोगों ने बहुत चेष्टा की, पर महाराज हम भूखे मरने लगे। अंत में हमारा प्यार रणथंभौर। बालिका बोल न सके, उसके होठ फड़क कर रह गए। बालिका के प्राण निकल गए। राणा के हाथों से तलवार छूट गई। बालिका के निर्जीव देह गोद में लेकर वे बालकों की भांति रोने लगे। इस तरह छोटी बालिका